अब किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? भाई कब करोगे शुरुआत पढ़ाई की? समय बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आगे चलता जा रहा है। कभी आप पर 8 महीने थे, कभी आप पर 4 महीने थे बेटा। आज आप पर बोर्ड एग्जाम के केवल और केवल 3 महीने बचे हैं, मात्र 3 महीने। यूपी बोर्ड ने डेट शीट को भी जारी कर दिया है, स्कीम आ चुकी है, आपके परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है। आखिर कब पढ़ाई शुरू करोगे? अभी भी नहीं अगर आपने शुरुआत करी है पढ़ाई की तो बेटा जी कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड ने डेट शीट कर दी है जारी। आखिर कौन सा पेपर पहला होगा, कब पेपर शुरुआत है, ये पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बेटा जी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक दूसरे एग्जाम में, परीक्षा में केवल एक एक दिन का समय दिया गया है। आपकी इतनी भयंकर समझ लो स्थिति रहने वाली है। इधर देखिए, मैं आपको पूरी की पूरी डेट शीट देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपका जो कार्यक्रम रहेगा परीक्षा का। देखिए देखिए पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आखिर कैसे आपको एग्जाम देने हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, वो भी चीज साथ साथ में हम बताएंगे। ये देख लीजिए बेटा, ये देख लीजिए, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लेटर है। कह रहा है इसमें इसमें क्या कह रहा है, देखिए कार्यालय से आया है भाई साहब। कार्यालय से, कौन से कार्यालय से भाई साहब? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कह रहा है। देखो, सर्वसाधारण को सूचना और विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है, सबको बताया जाता है भाई साहब कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का, देख लेना, 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतलब आ गया है भाई साहब, जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आप पूछ रहे थे ना बार बार, सर डेट शीट कब आएगी हमारी, आखिर कब से पेपर शुरू होंगे हमारे सर? देख लीजिए, अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि आखिर कौन सी तारीख से आपका एग्जाम शुरू होगा। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगा। 2026 की 18 फरवरी देख लीजिए आप, ये डेट, ये आपको पहला पेपर देने जाना है। यहां से शुरू हो जाएंगे, 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा, आपका परीक्षा चलेगी। देख लीजिए, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए साहब कि हमारे 18 फरवरी से एग्जाम शुरू हैं, ये बात आपको पता चल गई होगी। लेकिन आपको भी ये नहीं पता कि आखिर कौन सा पेपर किस तारीख को है। चलिए वो उस चीज के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर कौन सा पेपर, ये हाई स्कूल का है, ठीक है, और ये आपका इंटरमीडिएट का कार्यक्रम है, परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है साहब। ये रहा आपका, देख लीजिए साहब, 2026 का परीक्षा कार्यक्रम 18 फरवरी से शुरू होता है बेटा। 18 फरवरी के सुबह की बेला में, प्रातः समय, फर्स्ट मॉर्निंग में, ठीक है ना, फर्स्ट मॉर्निंग में आपका 8:30 बजे से 11:45 पर सामान्य हिंदी का पेपर होगा। और जिसके पास केवल बेटा हिंदी है उसका 2 बजे से 4:15 बजे तक हिंदी का पेपर होगा। जिसके पास सामान्य हिंदी है वो सामान्य हिंदी का बेटा सुबह वाले मीटिंग में देने जाएगा, और शाम वाली सेकंड मीटिंग में आपको हिंदी का पेपर देने जाना है, ठीक है भाई। उसके बाद में बेटा बृहस्पतिवार को, यानी 19 फरवरी को जब पेपर होगा बेटा आपका, वो किसका होगा वो देख लेते हैं। जिसके पास नागरिक शास्त्र है, जो 8 साइड के बच्चे हैं, नागरिक शास्त्र का देने जाएंगे। बाकी इसमें अगर किसी का है पुस्तकालय विज्ञान, ये बहुत मुश्किल होता नहीं बच्चों के पास, ठीक है, तो ये आपको नागरिक शास्त्र का पेपर देने जाना है 2 बजे से। 20 फरवरी को बेटा जी साइंस वर्ग के, ध्यान देना, अंग्रेजी का पेपर देने जाना है, लेकिन ध्यान रखना ये शाम की मीटिंग में देने जाना है। अंग्रेजी का शाम की मीटिंग में पेपर है, और जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत का पेपर देने जाएगा सुबह वाली मीटिंग में 20 फरवरी को। उसके बाद में ये लिख लेना बेटा, मैं ये लिख लेना, आपको एक चार्ट पे लिख लेना कि किस तारीख को मेरा कौन सा पेपर है, ठीक है। 21 फरवरी को बेटा इतिहास का पेपर देने जाएंगे आप लोग, जिसके पास इतिहास है, ठीक है। साइंस वर्ग के छुट्टी रहेगी। कह रहा है 23 फरवरी को
23 फरवरी को आपका जीव विज्ञान का पेपर होगा, और जिसके पास मैथ है वो मैथ का पेपर होगा। समझ में आ रहा? बायोलॉजी मैथ का पेपर बेटा कब है? 23 फरवरी को है, शाम की मीटिंग में। ठीक, उसके बाद में बेटा ये देखिए 24 फरवरी को बेटा जिसके पास अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र का देने जाएगा, और जो कृषि वाले हैं वो कृषि वाले देने जाएंगे उसमें। ठीक है, बाकी साइंस वर्ग की छुट्टी रहेगी। 25 फरवरी को बेटा आपका केमिस्ट्री का पेपर है, साइंस वर्ग वाले। इतिहास वाले जो अड़सठ वाले हैं उनका समाजशास्त्र का रहेगा, है ना, जिसके पास संगीत है, नृत्य कला है, तो वो उसका देने जाएगा। लेकिन याद रखना, साइंस वर्ग वाले बच्चे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर आपका 25 फरवरी को होगा। उसके बाद में बेटा 26 को भूगोल होगा, कृषि का होगा, आप देख लेना जिस जो आपके पास हो। उसके बाद में 27 फरवरी को बेटा जी 27 फरवरी को शाम की मीटिंग में फिजिक्स का पेपर होगा। भाई साहब एक एक दिन का देख लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर 25 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। यहां पर देखिए 23 फरवरी को आपका बेटा जीव विज्ञान का 24 की छुट्टी रहेगी, 25 को बेटा आपका केमिस्ट्री का, 26 की छुट्टी रहेगी बेटा आपकी साइंस वर्ग की बात कर रहा हूं, और उसके बाद में 27 को आपका फिजिक्स का पेपर है। केवल एक एक दिन का, केवल एक एक दिन का फर्क है, एक एक दिन का गैप है। भाई साहब एक दिन में आपको पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है। अभी तक आपने इसको तैयार नहीं करा है, सोचो कैसे कर पाओगे रिवाइज एक दिन में? क्या दोनों पार्ट हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के? बहुत बहुत कठिन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि डेट शीट के अनुसार आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपका मैं कहता हूं ये 27 फरवरी है ना, 27 फरवरी को साइंस वर्ग वाले सबके खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से तो। हाँ जी बिल्कुल 27 फरवरी को खत्म हो जाएंगे जो साइंस वर्ग के हैं। ठीक है, हाँ विज्ञान वर्ग के जो हैं। देखिए कंप्यूटर वालों का अच्छा मैं यहां से बता देता हूँ, 28 फरवरी को कला का रहेगा जो आर्ट वाले हैं सन, और 7 फिर उसके बाद में 28 के बाद डायरेक्ट 7 मार्च को आपका ये रहेगा मानव विज्ञान का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 9 को आपका बेटा मनोविज्ञान है ना, उर्दू गुजराती पंजाबी वगैरह ऐसा कुछ है आपके पास, तो उसका भी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र तर्कशास्त्र ऐसा हो जाएगा। 10 मार्च को बेटा गृह विज्ञान का हो जिसके पास गृह विज्ञान है। ठीक है, और कृषि विज्ञान दसम जो भी है आप देख लेना। उसके बाद में 11 मार्च को बेटा आपका लेखा शास्त्र या अरबी फारसी जो भी आपके पास मोस्टली होती नहीं है बच्चों के पास। ठीक है, जिसके पास कंप्यूटर है उसका 12 मार्च को है। इस प्रकार 12 मार्च तक ये परीक्षा का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन साइंस वर्ग विज्ञान वर्ग के बच्चों आप ध्यान देना, आपका तो खत्म हो जाएगा 27 को चले जाएगा। 18 को शुरू है, 27 को खत्म है भाई साहब। अब आप समझ सकते हैं कितना गैप है, केवल एक एक दिन का गैप है। इधर इधर देख लीजिए, केवल एक एक दिन का गैप है भाई साहब। ठीक है, एक एक दिन का, क्या कहेंगे आप, बस रोएंगे आप बैठ के, क्योंकि तैयारी तो है नहीं, कैसे होगा भाई साहब। अब भी आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं शुरू करी है तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको तैयारी करने के लिए। सबसे ज्यादा आप दुखी रहते हैं मुझे पता है फिजिक्स में, और सबसे कम तैयारी करते हैं बेटा आप हिंदी में। ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैंने फिजिक्स के लिए और हिंदी के लिए आपको मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स के लिए मैंने पूरा का पूरा अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन करवाना, क्योंकि भाई साहब इस समय क्या करोगे आप, सिलेबस के चक्कर में जाओगे तो फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। सिलेबस के चक्कर में जाओगे क्योंकि भाई साहब दो पार्ट्स रखे हैं, कितना आप कवर करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर तो अभी 3 महीने में अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे, अनसॉल्व्ड लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि फिर तो आप 70 में से आप 60 के अराउंड में 60 से प्लस डाल सकते हैं, अगर आपने किसमें से 70 में से बात कर रहा हूं, अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व लगा लिए तो। ठीक है, लगभग मैं कह सकता हूं, अगर 60 की अगर नहीं मान रहे तो बेटा 55 प्लस तो मान लीजिए आप, 55 प्लस 100% मान लीजिए कि आप लेकर के आएंगे। ठीक है, समझ पा रहे, 55 प्लस अगर थोड़ा सा अच्छी मेहनत कर लोगे
तो आपको बेटा 70 में से 60 प्लस लेकर के आएंगे। कैसे सर? तो उसके लिए देखो पहले आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको क्या करना है, अनसॉल्व देख लीजिए, अनसॉल्व सॉल्यूशन करवाएंगे आपका, ठीक है। और साथ में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा जी मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ में और भी चीज क्या दूंगा आपको, कुछ गैस पेपर दूंगा बेटा मैं, गैस पेपर, जिससे कि बस वो क्वेश्चन दो सर, वो पेपर बना कर दो जो बोर्ड एग्जाम में भाई साहब फंस जाए, मैं वो भी आपको दूंगा। लेकिन पहले आपको अनसॉल्व खत्म कराऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में बताऊंगा, फिर उसके बाद में गैस पेपर बना करके दूंगा। लेकिन उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कहां पर कराओगे सर? तो बेटा जी मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको जो कराने वाला हूं, ये देखिए मैं हिंदी का बाद में बताता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ बेटा, ये सारी चीजें आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले बता देता हूँ। पहले आपको करना है प्ले स्टोर पर जाना है। किस पे जाओगे आप? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाओगे बेटा, आप वहां पर सर्च करोगे यूपी वाला मास्टर, यूपी वाला मास्टर ऐप। आप क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप उसका, ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको वहां पर एक बैच दिखाई देगा बेटा, आपको एक बैच दिखाई देगा, बैच दिखाई देगा आपको वहां। कौन सा सर? वहां पर आपको दिखाई देगा बेटा फिजिक्स के लिए आपको दिखाई देगा अनसॉल्व सॉल्यूशन, अनसॉल्व सॉल्यूशन, अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में बेटा उस पर जाकर के आपको वो बैच खरीद लेना है, मात्र वो बैच है बेटा 99 रुपए में, 99 रुपीज में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा अनसॉल्व्ड का। देख लीजिए इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उसमें अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन में जो आपका 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, है ना, 22 में पूछे गए हैं, 23 में पूछे गए हैं, 24 में पूछे गए हैं, 25 में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे सातों के सातों सेट सबके खत्म कराएंगे पहले, फिर उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में गैस करवाएंगे बेटा जी। बहुत शानदार तरीके से आपकी फिजिक्स कवर कराते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी के लिए हमने वहां पर बेटा बना रखा है एक अंतिम बैच। कौन सा बना रखा है बेटा? एक बना रखा है हमने अंतिम बैच, अंतिम बैच। इस अंतिम बैच में भी बेटा हमने आपको बता दूं, ये भी 99 रुपीज का है, लेकिन आपको इसमें पूरी की पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी, फुल सिलेबस करवाया जाएगा हिंदी का, ठीक है भाई साहब, फुल सिलेबस करवाया जाएगा हिंदी का। तो आप लोग फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंस्टॉल करने पर भाई दबे आप सोच रहे हैं कि सर हम तो पैसे नहीं है मेरे पास, 99 रुपए भी नहीं है सर मेरे पास, तो क्या करें? तो आप चले जाओ फटाफट से यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए यूपी वाला मास्टर क्लास 12 हिंदी मीडियम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर मैं भी क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा कुछ, ठीक है। और कुछ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए मिलेगी, वो ऐप पर मिलेंगी, तो वहां पर आप कनेक्ट रहिए कि कब क्या आने वाला है, वो चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। शानदार तैयारी करवाऊंगा मैं आपकी। तो आज की इस क्लास में इतनी ही जानकारी देने वाला हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।